हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, मैं हरिशंकर सोनी आपका मीडिया एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल PGQP 41 का एग्ज़ाम हुआ। अब अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक ठाक हुआ, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपको उसमें से कितना आता था। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप में या मीडिया एग्ज़ाम के चैनल में जो पोल हुआ उसमें 500 से ज़्यादा लोगों ने कहा या फिर 52% लोगों ने कहा कि पेपर वॉज मॉडरेट टाइप। ठीक है, कि पेपर ना तो इजी था ना ही टफ था, मॉडरेट था। ठीक है, अच्छा इजी पेपर कौन सा होता है? इजी पेपर वो कि अच्छा ये ऑल इंडिया रेडियो लिखा हुआ है, 1936 लिखा हुआ है, सही है। जेम्स अगस्टिक एक का पूछा है, उदित मान पूछा है, सही है। ठीक है, तो आपके जाने पहचाने नाम आ रहे हैं जो आप पढ़ के गए हैं। बेसिक तो सब ने पढ़ाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि ये चीज़ें भी ऐसी है जो कि आप पढ़ोगे ही पढ़ो, कोई भी सीरियस एस्पायरेंट आराम से पढ़ के जाएगा। ठीक है, मॉडरेट में ये होता है कि आपने पढ़ा, वो पढ़ा हुआ डेफिनेटली काम आ रहा है, लेकिन जो आपने पढ़ा है ना उससे आप डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते कि अच्छा ये पढ़ा, ऑल इंडिया रेडियो 1936 लिखा है और टिक कर दिया। अब आपको सोचना पड़ रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि लंबे समय तक एक प्रभाव में रहने वाला मीडिया माध्यम कौन सा हो सकता है। ठीक है, कौन सी ऐसी टेक्निक रहेगी जो कि जिससे आप लंबे समय तक जो है अपना प्रभाव रख सकते हैं। ठीक है, ये PR का एक क्वेश्चन था, PR टूल्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो PR टूल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें PR और या PR के टूल्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। एडवर्टाइजिंग के अंदर जो ब्रांडिंग है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पॉलिटी से लास्ट ईयर 9 क्वेश्चन थे, इस साल नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे खासे थे, उससे पहले भी आते रहे हैं, जो कि लगभग पूरी तरीके से गायब था। लेकिन मैं फिर भी ये एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि पिछले 3-4 सालों से जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उनको काफ़ी हेल्प मिली है, जो कि पिछले 3-4 सालों से काफ़ी एक्टिवली करंट अफेयर्स वगैरह बेसिक चीज़ें भी देखते आए हैं। ऐसा नहीं बहुत डीप में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ब्लैक होल की पिक्चर का अगर आपसे नाम पूछा गया है तो 2-3 साल पहले की जो घटना आपसे पूछ रहे हैं तो आपने अगर कहीं पढ़ा है तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब ये करंट अफेयर की मैगजीन में अगर आप पिछले 6 महीने करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे तो ये उससे नहीं हो सकता। ये अब किस चीज़ से हो रहा है कि आप पिछले 3-4 सालों से काफ़ी एक्टिवली जो है न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं, जो कि एक मीडिया एस्पायरेंट की एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट मानी जा सकती है कि वो अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहा हो काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि भाई हर चीज़ मैगजीन से नहीं हो सकती, न्यूज़पेपर तो मस्ट है ही है। ठीक है, न्यूज़पेपर एक अलग चीज़ होती है, मैगजीन एक अलग चीज़ होती है। मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ और आगे भी मैं कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा, अभी उसको डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न था वो डेफिनेटली ट्रेडिशनल जो पैटर्न्स हैं उससे काफ़ी अलग है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, और मीडिया PR जैसे जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपका सेगमेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसको कोर बनाकर, उसको बेस बनाकर जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर फैक्चुअल से एक स्टेप ऊपर होता है कॉन्सेप्चुअल। मैं फिर से कह रहा हूँ, फैक्चुअल से ऊपर वाली चीज़ होती कॉन्सेप्चुअल, कि आपको फैक्चुअल चीज़ें पता है तो ही आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट वाले लेवल पर पूछा गया, तभी जाके जो है पेपर आपका मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर जा रहा है, तभी आपको करने के अंदर बहुत जोर आया। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिसने भी ठीक तरीके से प्रिपरेशन की थी, मीडिया सेगमेंट पढ़ा था, PR की अंडरस्टैंडिंग लेके गए थे, उनका पेपर डेफिनेटली अच्छा हुआ है। हाँ, उनको उस समय देते हुए जोर आया होगा, आपने सोचा होगा कि हम 90 में से 85 क्वेश्चन एकदम सही लगा देंगे। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा, वो अलग चीज़ है। वो अब ये कॉन्सेप्चुअल पेपर हुआ है तो उसमें गलत होता है। ठीक है, आपसे जो ऑप्शन आपने लगाए हैं वो उनमें से बहुत कुछ गलत होंगे। ठीक है, तो वो आपके साथ होगा तो बाकी सबके साथ भी होगा। ठीक है, ज़रूरी है कि आप उस लेवल की तैयारी करके गए हों जिस लेवल का पेपर आने की संभावना थी, और डेफिनेटली आने की संभावना थी। मैंने आपको कहा था कि लास्ट ईयर 29 क्वेश्चन पूछे गए, तो आप 30 क्वेश्चन मीडिया सेगमेंट के, जिसमें PR वगैरह ये सब चीज़ें शामिल है। ठीक है, ADPR पूरा लिखिए। ठीक है,
एड में भी ब्रांडिंग के ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो वो आपको पूरा करके जाना था, ये कोर था। अब लास्ट समय में भी जो लोग मुझसे जुड़ रहे थे वो कह रहे सर हमने करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ये सब चीज़ें कर ली है। तो अब मैं लास्ट टाइम तो उनको ये नहीं कह सकता हूँ भाई आपने गलत कर लिया है। मेरा काम तो है कि आपको मोटिवेट रखना कि अच्छा सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट विशेस फॉर यू, ठीक है, मेरा काम तो यही है। लेकिन अब आप शुरुआत में जुड़े तो बता सकते हैं ना, और कितने सारे यूट्यूब वीडियो में बार बार ये कहा कि 30 नंबर का मीडिया सेगमेंट है। आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 30% मीडिया सेगमेंट आएगा, और यहाँ जब मैं मीडिया सेगमेंट कह रहा हूँ तो उसमें ADPR शामिल मतलब शामिल है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपके पेपर में है। अब कितने क्वेश्चन आए किस सेगमेंट से ये मैं एनालाइज नहीं कर पाया हूँ किसी पर्सनल रीज़न से, ठीक है। तो वो हम आगे पेपर को डिस्कस करते हुए देखेंगे कि सेगमेंट वाइज कितने क्वेश्चन क्या पूछे गए। लेकिन ओवरऑल आइडिया समझ में आ ही चुका है कि पेपर थोड़ा सा लेंथी था, पेपर कॉन्सेप्चुअल था, फैक्चुअल से भी आगे की बात थी। पार्ट ए कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ था, डिफ़िकल्ट था, ठीक है, टाइम टेकिंग चीज़ें थी, और ऐसी चीज़ें थी जो कि आंटी अपने उस पैटर्न में रखता नहीं है वो। जैसे क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड अगर क्वेश्चन देखें, मिरर वाला वैसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा गया होगा, किसी ने मुझे बताया था, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो वो नहीं फॉलो करता है, ख़ास तौर से 41 वाले पेपर कोड के लिए, ठीक है। तो 40 और 41 जैसे पेपर कोड हैं, कुछ इससे सिमिलर कोड भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें निकालना पड़ता है ना कि अच्छा किस किस जगह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल से भी बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नंबर सीरीज से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन मुझे अभी तक किसी ने नहीं भेजा, जबकि नंबर सीरीज का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना चाहिए था। बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है जो भी मुझे नहीं भेजा, और मुझे बताया गया कि सिनेमा सेगमेंट से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा कि हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, वो भी बहुत सिंपल कि दादा साहब फाल्के, सबको ही पता होगा, ठीक है। तो मीडिया सिनेमा सेगमेंट से भी नहीं पूछा, हालांकि सिनेमा सेगमेंट से लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं था, PR सेगमेंट से भी नहीं था लास्ट ईयर तो वैसे, ठीक है, लेकिन PR पूछ लिया और सिनेमा से एक क्वेश्चन पूछा। उससे पहले सिनेमा वाले क्वेश्चन जरूर आ रहे थे, ठीक है। अब आप देखिए कि आपके साथ हो क्या रहा है कि आपको 6 लाइन का एक सिलेबस दिया गया है, ठीक है। आपको एक और गजब की बात मैं बताऊं कि आपके एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले सभी कोर्सेज का जो है एक सिलेबस जारी किया गया था रिन्यू मोड में, ठीक है, कि ये वापस अपडेटेड है। कुछ दिन पहले, मतलब फॉर्म आए हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं, फॉर्म भरे हुए भी हमें 2 महीने हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आए हुए टाइम हो गया, और लास्ट टाइम में आप सिलेबस दे रहे हैं। उसमें 40 वाले कोर्स कोड का एक अच्छा खासा सिलेबस डिटेल में दिया गया था, लेकिन 41 वाला जो सिलेबस है पिछले 3-4 सालों से कॉपी पेस्ट मार के दिया जा रहा है, जो कि 6 लाइन का सिलेबस है। उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा पढ़ने के बाद कि मुझे इसमें जो लिखा है उससे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कुछ भी गेट नहीं होगा कि अच्छा ये चीज़ इससे पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपके साथ सिचुएशन की थी कि आपके पास कोई सिलेबस नहीं है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को बेस बना के आप पढ़ सकते हो, और उसी के बेस बना के कोई भी आपको प्रिपरेशन करवाएगा तो वैसे ही करवाएगा, और कैसे करवाएगा, ठीक है। और जितना डाइवर्जन हो सकता था, मैंने जितने पेपर बनाए थे लास्ट तक, हर एक क्वेश्चन पेपर में अप डाउन करने की कोशिश की थी। किसी में मैंने PR के क्वेश्चन बहुत कम पूछे, किसी में बहुत ज़्यादा पूछे थे, किसी में मीडिया हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पूछी, और आप देख लीजिए मीडिया हिस्ट्री नहीं आई है, ठीक है। जो मैंने पेपर CUET 10 ये मैंने फ्री दिया था 10th वाला, ठीक है, उसमें मैंने मीडिया हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे कम पूछे थे, ठीक है। वो सेम एज आप कह सकते हो कि बहुत हद तक पैटर्न वैसा उसमें आ गया, मीडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन गायब थे, ठीक है। केवल मीडिया में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछ डाली, उनकी मर्जी है, वो पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, आंटी है, और आंटी के पास ऐसी कोई जवाबदारी नहीं होती कि आपको इसी से पूछना था। अब उन्होंने ऐसा सिलेबस भी डिफाइन नहीं किया है कि आप उसे क्लेम कर सको कि ये तुमने क्यों नहीं पूछा। उन्होंने नहीं लिखा है ना कि मीडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, वो मीडिया एप्टीट्यूड वगैरह में सब कुछ कर लेते हैं। अब मीडिया एप्टीट्यूड में तो सब कुछ आता है, कॉन्सेप्ट भी आएगा, उसकी हिस्ट्री भी आएगी, उसमें कुछ भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इस फील्ड से इरिलेवेंट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, क्योंकि मैं पूरा पेपर नहीं सेट कर पाया आपका किसी रीज़न से, ठीक है, लेकिन कर पाता तो बहुत अच्छा एनालिसिस में आपको दे पाता, ठीक है।
और जब अब पेपर आएगा आगे जब हमारे हाथ में, ठीक है, तभी हम उसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। और मुझे अगर समय मिला तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी इसके अंदर लेके आऊँगा, ठीक है। तो करने के लिए तो और भी बहुत सी बातें हैं जिसमें की जा सकती है, ठीक है, कि पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे की कहानी ये आप सोच के चलिए कि जिसके भी लगभग 300 के आसपास उसको लग रहा है कि भाई मेरे 300 के आसपास आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा एस्पायरेंट है, ठीक है। ये एक गुड स्कोर है, ठीक है, मतलब एक लेवल का स्कोर है जिसमें वो एक अच्छी होप रख सकता है कि उसे आईएमसी जैसा प्रीमियम संस्थान जो है जिसमें सबसे शायद हाईएस्ट कट ऑफ उसकी चली जाए काउंसलिंग के अंदर, तो वो मुझे लगता है कि 300 के अराउंड अगर आपके नंबर हैं, मान लो 291 है, 2 है, ऐसा कुछ नंबर है, 301 है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे वो वाला ठीक था, आपके दिमाग में होता है ना कि आप मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं बता सकते लेकिन फिर भी आपको लग रहा होता है कि इतने क्वेश्चन मेरे सही होंगे उतने गलत होंगे, ठीक है। तो जिसको भी लग रहा है कि मेरे 300 अराउंड है तो वो अच्छी खासी होप के साथ आगे बढ़ सकता है कि आईएमसी में कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगा जिनको ये भी लग रहा है कि मेरे 250 से तो ऊपर नंबर हैं ही हैं, वो भी होप नहीं छोड़े। मैं उनको यही कहूँगा कि होप आपको नहीं छोड़नी चाहिए। हो सकता है कि सेकेंड या फोर्थ लिस्ट तक आपका नंबर आ जाए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है 250 तक भी, ठीक है। तो वो सब लोग जो है अपनी होप बनाए रखिए। बाकी मॉडरेट पेपर था तो 300 के अंडर ही जो है आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 300 से बहुत नीचे नहीं आएगी फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ, ठीक है। इसी के अराउंड कहीं ना कहीं आपको कोई नंबर दिखने को मिलेगा, जैसे मान लो कि 294 दिख जाए, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से कोई नंबर आ सकता है। अब ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा दोस्तों कि जब आपका एनटीए सिलेबस रिलीज़ करेगा, हो सकता है कि 23 सितंबर को कर दे, 25 सितंबर तक करे, ऐसी कोई डेट रह सकती है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कोर्सेज़ के लिए भेज दी जाएगी। आईएमसी के पास मान लो कि एनटीए का जो स्कोर कार्ड है वो आएगा। अब वो देखेगा कि हाँ पीजीक्यूपी 41 के अंदर आईएमसी के लिए इस बंदे ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो वो उसको लेगा कि चलो इसने अप्लाई किया है, फिर उसकी लिस्ट बनेगी, फिर अप्लाई किए हुए लोगों में से हाईएस्ट मार्क्स कौन लेके आ पा रहा है, उससे एक मेरिट लिस्ट जो है आईएमसी खुद बनाएगा। अब ये वाली लिस्ट आईएमसी खुद बुलाएगा, ठीक है। एक स्कोर कार्ड जारी होगा एनटीए की ओर से कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स पहुंचेंगे आईएमसी के अंदर, आईएमसी जो है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बना के देगा। फिर उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होंगे वो आईएमसी अब खुद बताएगा, उसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। हालांकि ये प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है कि इंटरव्यू जीडी जैसा इस साल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उनको रिक्वायरमेंट लगी कि मार्क्स जो हैं 294 में तो भैया 50 लोग एक साथ ही हैं, हो सकता है, बिल्कुल होता है बहुत से एग्ज़ाम में, या बहुत ही रेयर डिफरेंस जो है, या 290 से बात करें 294 तक की तो 100 लोग आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में चाहिए कि इंटरव्यू या जीडी जैसी कोई छोटी प्रोसेस भी अगर कर पाएँ, किसी तरह का कोई कैप लगा पाएँ तो वो लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी कि पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, ये दोनों सेपरेट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सेपरेट है। हो सकता है कि आईएमसी अगर चाहे तो पार्ट बी के ही स्कोर को मान के आगे बढ़ सकता है कि हम पार्ट ए के स्कोर को मान के आगे नहीं बढ़ेंगे, पार्ट बी में जो स्कोर है उसी के हिसाब से आपको मेरिट बनाएंगे और उसी के हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। अब ये काउंसलिंग की प्रोसेस में ये आपसे पूछा जाएगा कि आप आईएमसी के किस डिपार्ट में जाना चाहते हैं, एसजे में जाना चाहते हैं, ईजे है, आरटीवी है, एडीपीआर है, ठीक है, डिजिटल मीडिया है, आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो ये खास तौर से 5 डिपार्टमेंट है। ईजे की भी रीजनल कोर्सेज हैं, अब तो एसजे के भी हैं, आरटीवी का कोई रीजनल कोर्सेज रीजनल कैंपस नहीं है, इसका भी नहीं है, और डिजिटल मीडिया का है, बिल्कुल है। कहाँ है मुझे याद नहीं है, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये नया कोर्स है, ये मैंने एक शुरुआत की एक वीडियो बनाई थी, उसी में आपको बता दी। ये फॉर्म आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ कहाँ जो है इसके रीजनल कैंपस नए बन रहे हैं, जैसे कि एचजे का भी बताया हुआ है, शायद जम्मू में मैंने आपको बताया था कि रीजनल कैंपस के अंदर भी
सीटें इसकी अलॉट हो गई है। जम्मू में काफ़ी हद तक सीटें बढ़ी है इस साल, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस और काफ़ी अच्छा कैंपस बताया जा रहा है। ठीक है, तो आईएमसी के बाद खास तौर से ढेंकानाल कैंपस का नंबर आता है, उसके बाद जम्मू वाला जो कैंपस है उसका नंबर आ रहा है। ठीक है, वो अभी तक इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आगे बहुत अच्छा होने की संभावना उसकी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी टाइम की बाइंडिंग है, आगे हम करेंगे। और जो लोग नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनका कोर्स जो है लाइव हो चुका है, वो मीडिया एग्जाम के एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।